हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेम स्टडी विथ अभिनव। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाते हैं। यहाँ पे एकेडमिक एग्जाम के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी ध्यान में रखा जाता है, उसके भी सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बुक रिव्यूज और एग्जाम सजेशंस भी आपको मिलते हैं। तो यदि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो, स्किप ना हो। तो बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट किया था अकाउंटेंसी में, और एक सीरीज स्टार्ट किया है हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में। अकाउंटेंसी के भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं बराबर। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर के देखिए, समझिए, और कोई डाउट होता है तो आप पूछिए। इस वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की जो सीरीज स्टार्ट किया था उसका जो कुछ वीडियो अपलोड हो चुका है उसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, या कोई भी क्यूरी आपको मन में आता है कि इसको आपको समझना चाहिए, तो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट पूछ सकते हैं। फ़ोन मत कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट मैसेज का रिस्पांस आपको मिल जाएगा, तो आप मैसेज ड्रॉप ज़रूर कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने कुछ चीज़ें कवर कर लिया था, जैसे हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्टिव मीनिंग होता है वो देख लिया था, डिक्शनरी मीनिंग को समझ लिया था, उसके ओरिजिन्स को देख लिया था कि कहाँ से ये वर्ड ड्राइव हुआ है। देन कुछ अदर टॉपिक्स जो थे इससे रिलेटेड वो भी हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। आज का वीडियो हमारा होने जा रहा है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे। समझते हैं इसके सब्जेक्टिव मीनिंग को और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कहती है और क्या क्या चीज़ें हमें समझनी चाहिए। क्योंकि पहला हमारा क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के पहले सब्जेक्टिव मीनिंग को देखते हैं कि इसमें क्या कहता है, देन हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विथ इकोनॉमिक्स इश्यूज रिलेटेड टू द पास्ट, present and future. It's deal with the such economic solutions which can be studied by using facts and figures। यहाँ पे highlighted भी किया गया है facts और figure को। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देता, उससे कोई भी चीज़ फैक्ट और फिगर से ही समझा जा सकता है, या वो किसी भी चीज़ को फैक्ट्स और फिगर से ही रिप्रेजेंट करता है। जो है जैसा है उसको एट इट इज वो प्रेजेंट करता है, एट इट इज आपको दिखाता है, बताता और समझाता है। इसमें हम लोग पास्ट में जो भी चीज़ें हो चुकी हैं या प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं और इन फ्यूचर जो भी चीज़ें होगी उसको बाय चार्ट, बाय ग्राफ हम लोग समझाते हैं, उसको देखते हैं। कुछ इसके पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, आप इसको भी देख सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि इसके हाईलाइट द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, मतलब ये क्या करता है, नेचर जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होते हैं उसको हाईलाइट्स करता है। किस फॉर्म में? एक पॉजिटिव फॉर्म में, फैक्ट्स और फिगर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, उसको हाईलाइट करता है। टू एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर द पीपल रिलेट्स, किससे रिलेट करता है? पास्ट से, प्रेजेंट से एंड फ्यूचर से। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने देखा था, ये बेस किस पे होता है? ये बेस होता है फैक्ट्स पे, बेस होता है किस पे? फिगर्स पे, राइट। फॉर ट्रुथ, मतलब ये जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स दे रहा है या फिर जो भी फिगर ये दिखा रहा है, जो भी ग्राफ बता रहा है या फिर जो भी चीज़ें ये बता रहा है, ये उसको वेरीफाई भी करता है, उसको प्रूफ करता है कि नहीं ये चीज़ एक्चुअल में है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। हम इसको दिखा सकते हैं किसी भी सामने में, किसी भी व्यक्ति के सामने में, कहीं भी हम उसको फिगर आउट कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि दीज स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट। मतलब ये क्या करता है, ये किसी भी इकोनॉमिक्स्ट के या फिर कोई भी जजमेंट जो आता है, जो फिर ओपिनियन है, सजेशंस हैं, ये इस पे विश्वास नहीं रखता है। इसको फिगर्स चाहिए, इसको फैक्ट्स चाहिए, जो है उसको वो एट इट इज दिखाओ, और नंबर्स की बात यहाँ पे ये करता है। हिंदी में भी है। वंस अगेन मेरे सारे कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहते हैं, तो डोंट वरी एट ऑल, आपको कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है। आपको बस फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स पे और उसकी क्लियरिटी पे, राइट। देन हमारे पास दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बात होता है व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी हिंदी में क्या होना चाहिए, ये हर एक जगह पे हर एक सिचुएशन में, जैसे अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो पास्ट में हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, पास्ट में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारे पास फिगर दिखाते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था। बट यहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, उसको दिखाता है कि जो हुआ था वो अब ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए अगर कहीं पे कोई इकोनॉमिक्स ड्रास्टिक चेंज आ रही है इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, उसको दिखाता है कि अच्छा ऐसा हुआ था। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता है कि अच्छा ऐसा हुआ था लेकिन ऐसा होना चाहिए, प्रेजेंट में भी जो हुआ है उसकी जगह पे ये बोलता है कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, फ्यूचर में भी ऐसा होना चाहिए। इट मीन्स कि ये अपने ओपिनियंस पे बात करता है, ये टॉक्टिव नेचर का होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाता, या ये होगा, या ये होने वाला है। मतलब इस तरह की चीज़, इसमें हम लोग सिर्फ बातों को देखते हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स को नहीं देखता, उसके रिलेशंस को नहीं देखता, रियलिटी को नहीं देखता। बट ये देखता क्या चीज़, ऐसा होना चाहिए, ये हो जाएगा या ऐसा होगा। मतलब चीज़ों को बस बातों में इसको रखना चाहिए। और ये ज़्यादातर इकोनॉमिक्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स होते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं, या फिर कोई जो बड़े बड़े चीफ्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स को देखते हैं, सर्वेयर करते हैं, वो इन चीज़ों को यूज करते हैं अपने स्टेटमेंट्स में। वो अपने स्टेटमेंट्स में, अपने डिबेट में क्या करते हैं, इन चीज़ों को यूज करते हैं ताकि चीज़ों को और एलेबोरेट बनाया जा सके। इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं, इस पॉइंट्स को भी यहाँ पे हमें नोट डाउन करना चाहिए और समझना चाहिए। पहला है जो ये क्या करता है, ये वैल्यू देता है किसको, इन्वॉल्व करता है किसको, वैल्यू जजमेंट को। अगेन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जजमेंट को नहीं इन्वॉल्व करता है, बट ये जजमेंट को इन्वॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट्स देखता है, बट हर जगह फैक्ट्स काम नहीं आते, कुछ जगह पे हमें इमोशनली भी वर्क करना चाहिए, और जजमेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। राइट, इसीलिए ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है जजमेंट्स को, वैल्यू जजमेंट्स को। देन ये कहाँ पे यूज ज़्यादातर होता है, ये कंट्रोवर्सीज में होता है यूज, ये डिबेट्स में ज़्यादातर यूज किया जाता है। किसी बड़े बड़े सेमिनार में अगर जाइएगा जहाँ पे डिबेट्स होता है, जहाँ पे क्या होता है, कंट्रोवर्सीज होती हैं दो स्टेटमेंट्स के बीच में या दो इकोनॉमिस्ट के बीच में, उन जगहों पे क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। वहाँ आपके स्टेटमेंट्स जब आप सुनिएगा उनका या देखिएगा आप, तो उन स्टेटमेंट्स में आपको मिलेगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, अब यहाँ पे क्या है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये इंडिकेट करता है किसके तरफ, ये इंडिकेट करता है ओपिनियंस के तरफ। और ये वेरिफिकेशन को नहीं जानता, ये वेरीफाई नहीं करता हर चीज़ को। अब दीज स्टेटमेंट रिलेट किससे रिलेट करते हैं, व्हाट ought बी, क्या होना चाहिए, एंड उसके सॉल्यूशंस पे भी, जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्यूशन मिलता है, बट वो फैक्टफुल सॉल्यूशन नहीं होता, वो एक क्या होता है कि एक कंट्रोवर्सी, एक ओपिनियन के टाइप में वो सॉल्यूशन हमें मिलता है। आई जस्ट होप कि अब आपको नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स समझ में आ गया। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो फैक्ट्स को देखता है, वो फिगर्स को देखता है कि क्या है, जो है, जैसा है, सामने में है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो फैक्ट्स फिगर को नहीं देखता है, वो जजमेंट्स को देखता है, वो ओपिनियंस को देखता है, वो इकोनॉमिक्स के डिबेट एंड कंट्रोवर्सीज में यूज किए जाते हैं। क्या होना चाहिए पर ध्यान देता है वो सबसे ज़्यादा, बल्कि क्या है उसको उससे रिलेट नहीं करता। तो आई जस्ट होप कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समझ में आ गया होगा, और इसके डिफरेंस भी अब आपको समझ में आ गए होंगे। बट अगर स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए या फिर मुझे मैसेज कीजिए, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।